हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। ये जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक होता है उसको बनाने की स्टेप्स क्या होती है, उसका बेसिक्स नॉलेज क्या होता है ग्राफ बनाने से पहले, वो हम आज पहले डिस्कस करेंगे। ये हमें कैलकुलस में बहुत हेल्प करेगा, इवन दो एरिया अंडर द कर्व में भी हमें हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक होता क्या है पहले वो देखो। एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is called a quadratic। यहाँ देखोगे तो आपको डिग्री कितना दिख रहा है, डिग्री इज 2। x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, ये हमारा डिग्री। एंड ए बी सी, जो आपके ए बी सी हैं, ए बी सी, वो क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो जो कोफिशिएंट है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट ए शुड नॉट इक्वल टू 0। ए हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? इफ ए बिकम्स 0, अगर हमारा ए ही 0 बन गया तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। लीनियर, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा। और लीनियर का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 1 डिग्री होता है। सो क्वाड्रेटिक बनने के लिए ए शुड नॉट इक्वल टू 0। ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, बी कैन बी 0, सी कैन बी 0, नो इश्यूज। ये जो ए होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं ए। अब जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का, वो हमारा ग्राफ का शेप कैसे बनेगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो शेप ऑफ ग्राफ होता है, जो ग्राफ का शेप होता है वो हमारा कैसे बनता है, पैराबोलिक शेप बनता है। कैसा बनता है, पैराबोलिक शेप, और यू कैन से पैराबोला शेप। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला शेप में बनता है, पैराबोलिक शेप। अब जो पैराबोला शेप होते हैं वो दो शेप होते हैं, या यू कैन से इसको हम यू शेप भी बोलते हैं। यू शेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप आता है वो यू जैसा आता है, तो इसलिए हम इसको यू शेप भी बोलते हैं। तो जो पैराबोला होता है उसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है। अब वो दिखता कैसे है आपको बताता हूँ। क्वाड्रेटिक के दो ग्राफ बनते हैं, वन इज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, सेकेंड इज डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ये काइंड ऑफ ऐसे आपको दिखेगा पैराबोला। इस तरह से आपको पैराबोला की शेप दिखती है। ये जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पर क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। दैट मीन्स इसका जो फेस है वो कहाँ ओपन हो रहा है, अपसाइड फेस ओपन हो रहा है, इसलिए इसको अपवर्ड साइड फेसिंग पैराबोला बोलते हैं। देखो ना, ऊपर की तरफ इसका फेस ओपन हो रहा है। यहाँ देखोगे तो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट जब नेगेटिव होता है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, तब इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। यहाँ देखोगे तो इसका फेस कहाँ ओपन हो रहा है, डाउन साइड ओपन हो रहा है, इसलिए इसको डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बोलते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो हमारा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है या फिर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। अगर हम नेक्स्ट जो हमें स्टेप्स चाहिएगा उसके लिए बात करते हैं, तो हमें जब पैराबोला जज हो गया कि हमारा पैराबोला कौन सा है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो उसके बाद में हमें उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसके जो रूट्स हैं उनके नेचर कैसे हैं। तो वो कौन डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। हम डिस्क्रिमिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यूजिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिमिनेंट की तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट इज डी कैन बी 0, राइट। अगर डी हमारा 0 होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस सिचुएशन में हम रूट्स के नेचर कैसे बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दैट मीन्स जो उसके अल्फा बीटा होंगे, जो उसके रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। अगर हम सेकंड नेचर की बात करें उसके, कि अगर हमारा उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट ही पॉजिटिव आ जाए, डी इज ग्रेटर देन 0,
इस सिचुएशन में देखोगे तो उसके नेचर कैसे आते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। के नेचर कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। आप अनइक्वल भी बोल सकते हैं। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ देखोगे तो अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो अल्फा 2 है तो बीटा कैन बी 3। ये हमारे रियल है एंड अनइक्वल है। अगर हम थर्ड केस की बात करें जो हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, इफ डी लेस देन जीरो, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ गया, इस सिचुएशन में जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। यहाँ जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या है, जो एक रियल नहीं होते, या रूट्स आर नॉट रियल। आप ऐसा भी बोल सकते हो, रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अगर उसका एक वन ऑफ द रूट इज वन प्लस आयोटा है, तो दूसरा जो रूट होता है वो क्या होता है, वन माइनस आयोटा होता है। कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। ये हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है नेचर ऑफ रूट्स को। अगर हम बात करें कि इन तीनों सिचुएशन में ग्राफ कैसा दिखेगा, पैराबोला का जो शेप है वो हमें कैसा दिखेगा, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें कि हमारा अगर डी जीरो आता है एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, इफ डी इज जीरो एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो उस केस में जो ग्राफ दिखेगा, अब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। बट सिंस डी जीरो होने का मतलब है उसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, तो अल्फा और बीटा दोनों सेम है तो वो क्या करेगा, टच करेगा। सिमिलरली अगर मैंने सेकंड केस लिया कि डी अभी भी हमारा जीरो है बट लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो अभी जो ग्राफ देखोगे वो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। बट डी इज जीरो तो उसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। तो अगर इस कंडीशन में देखोगे तो व्हेन डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो ग्राफ क्या करता है, टच करता है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला शेप बनता है, बट वो कैसा करेगा, टच करेगा। अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, थर्ड नंबर, अगर हमने डी को क्या लिया, पॉजिटिव, एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज आल्सो पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव, तो अगर ध्यान दोगे तो यहाँ जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। बट डी पॉजिटिव होने का मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वो दो जगह कट करेगा, उसके जो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, अल्फा एंड बीटा। सिमिलरली अगर उसका डी पॉजिटिव एंड लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, डी पॉजिटिव है मतलब कट करेगा, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो कुछ इस तरह से दिखेगा पैराबोला, वो अभी भी क्या करेगा, कट करेगा, बट उसका फेस कहाँ ओपन होगा, डाउन साइड फेसिंग पैराबोला। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, फिफ्थ कंडीशन, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है बट लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब रूट्स उसके रियल नहीं है बट लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वो ग्राफ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा क्योंकि उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बट डिस्क्रिमिनेंट उसका नेगेटिव है तो वो रियल रूट्स देगा नहीं, तो वो ना तो टच करेगा ना कट करेगा, तो वो एक्चुअली हवा में रहेगा ऐसे, एक्स एक्सिस आपकी नीचे रह जाएगी क्योंकि वो उसके कुछ भी कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर कांटेक्ट में आता, टच कर जाता तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कट कर जाता तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसलिए ये हवा में रहेगा। सिमिलरली सिक्स नंबर का कंडीशन देखोगे कि व्हेन डी इज लेस देन जीरो एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज आल्सो नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव है, इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। बट अगेन डी नेगेटिव है इसलिए वो एक्स एक्सिस के कुछ भी कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो उसको टच नहीं करेगा क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर जाता तो उसके रूट्स रियल हो जाते। इस केस में देखोगे तो ग्राफ हमारा कैसे रहता है, हवा में रहता है, टच नहीं करता, कट नहीं करता, हवा में रहेगा। अभी हम देखेंगे कि वो कौन सी स्टेप्स है जिनसे हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, हमेशा हमें पहले लीडिंग कोफिशिएंट को चेक करना है, ऑलवेज चेक लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट को क्यों चेक करना है, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट की दो वैल्यू आ सकती है,
लीडिंग कोफिशिएंट कैन बी पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशिएंट कैन बी नेगेटिव। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। अगर लीडिंग कोफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। बट इफ ए इज जीरो, अगर लगे कि आपको हमारा लीडिंग कोफिशिएंट जीरो आ गया, उस केस में जो ग्राफ बनते हैं वो कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हम अर्लियर हमने देखा था कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट जीरो आता है तो वो जो क्वाड्रेटिक होता है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, लीनियर बन जाता है। और जो लीनियर होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन बनते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है हमें लीडिंग कोफिशिएंट चेक करना। सेकंड स्टेप, चेक डिस्क्रिमिनेंट। ऑलवेज चेक डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज है कि वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। डी कैन बी जीरो, डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी नेगेटिव। तो तीन पॉसिबिलिटीज में देखोगे तो अगर हमारा डी जीरो हो गया, अगर वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो वो ग्राफ को कुछ इस तरह से टच करेगा। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो वो ग्राफ को कुछ इस तरह से टच करेगा। मतलब वो ग्राफ को क्या करता है, टच करता है। ग्राफ को क्या करता है, टच करता है। अगर वो डी पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेटिक में अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में कट करेगा। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला में भी ग्राफ को क्या करेगा, कट करेगा। एक्स एक्सिस को हमें कट करेगा। इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनता है वो क्या करता है, कट करता है। और अगर उसका डी ही नेगेटिव है, अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो वो ऐसे हवा में रहता है कुछ इस तरह से। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है तब भी वो हवा में रहेगा, मतलब वो टच नहीं करता, डोंट टच। राइट। तो हमें दूसरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें क्या दिखाता है, ग्राफ का शेप, कि वो टच करेगा, कट करेगा या हवा में रहेगा। थर्ड स्टेप हमें क्या चेक करनी होती है, इफ डी इज इक्वल टू जीरो और डी पॉजिटिव। अगर ये दोनों केस होते हैं, अगर डी हमारा जीरो होता है या डी पॉजिटिव होता है, इन दोनों ही केसेस में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, दोनों ही केसेस में हमें देन फाइंड रूट्स। आपको दोनों सिचुएशन में क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स कैलकुलेट करने। हम रूट्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि वो ग्राफ टच कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, कट कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमें रूट्स निकालने। रूट्स निकालने के मेथड्स क्या होते हैं, रूट्स निकालने के, रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ एक्स भी आप बोल सकते हो। उसके मेथड क्या होते हैं, वन मेथड इज, फर्स्ट मेथड इज कि आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करके स्प्लिटिंग मेथड से आप उसके रूट्स निकाल सकते हो। बट लगे इन केस कि आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता और एल्स आपको फैक्टर्स दिमाग में नहीं आ रहे, तो आप मेथड टू क्या अप्लाई करोगे, आप फॉर्मूला मेथड भी लगा सकते हो। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड वो क्या बोलता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो हमारा लिखा है हमने, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला मेथड। आप इस फॉर्मूले से भी आप रूट्स निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो आपको इन दोनों स्टेप में इफ d इज जीरो और d इज पॉजिटिव, आपको दोनों ही सिचुएशन में क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स। फोर्थ जो कंडीशन है, इफ अगर आपको लगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, दैट मे बी पॉसिबल, क्योंकि आप डी जब कैलकुलेट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। अगर लगे कि हमारा डी ही नेगेटिव आ गया, इन दैट केस आपको पता है रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी। फिर ग्राफ कैसे बनेगा, हवा में बनेगा, वो टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। तो हवा में फिर हमें जस्टिफाई कैसे करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्वाड्रेटिक का हमें वर्टेक्स निकालना है, उस पैराबोला का क्या फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स। इन दैट सिचुएशन फाइंड वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो माइनस का बी बाई 2a से निकलता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस का डी बाई 4a। ये आपको कोऑर्डिनेट निकालने का मेथड पता होना चाहिए।
डी नेगेटिव होने पे वर्टेक्स ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो पैराबोला होता है, अब ये वर्टेक्स का होता है, ये आपका वर्टेक्स है। जैसे ये पैराबोला है, तो ये जो यहाँ का कोऑर्डिनेट है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला। तो ये कोऑर्डिनेट से हमें पता चलेगा कि वो कौन से कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है, क्योंकि हवा में तो फर्स्ट में भी रह सकता है, सेकंड में भी रह सकता है। सो इम्पोर्टेंट है वर्टेक्स निकालना। इफ डी इज लेस देन जीरो, इन दैट केस फिफ्थ स्टेप की बात करते हैं हम, कि हमारा जो फिफ्थ स्टेप होगा वो क्या होगा। आपको लास्ट स्टेप क्या करनी है, छोटा सा स्टेप है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आप किसको कैलकुलेट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आप सी की वैल्यू निकालो, करेक्ट। अब ये सी क्या होता है, लेट्स से हमने जो क्वाड्रेटिक ली वो कैसे थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक थी। तो अगर यहाँ देखोगे तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपको सी की वैल्यू निकालनी है। ये सी क्यों निकालते हैं, अगर आपको लगे कि हमारा सी पॉजिटिव आया, कुछ इस तरह से आपको ग्राफ दिख सकता है, माइट भी सी पॉजिटिव आने का मतलब इतना ही है कि हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ कट करेगा। जैसे मान लो मैंने रफली एक डायग्राम बनाया, ये हमारा पैराबोला बना। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे सी की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। तो ग्राफ एक्स वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ कट करेगा। अगर लगेगा कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखा, तो अगर यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पर ग्राफ हमें नीचे की तरफ कट करा है, वाई एक्सिस को नीचे की तरफ। तो यहाँ जो सी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे सी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो बस इतना सा दिखाएगा ग्राफ, कि ग्राफ हमारा वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ कट करेगा या वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड कट करेगा। इतना ही हमें वो रिजल्ट बताता है। अभी जो हमने स्टेप्स डिस्कस की थी उसी बेसिस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। तो मैंने क्या बताया था, आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए कि आपको लीडिंग कोफिशिएंट चेक करना है। तो आप लीडिंग कोफिशिएंट चेक करोगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट हमें कितना मिला, पॉजिटिव। दैट मीन्स जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। सेकेंड स्टेप, हमें क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो यहाँ अगर कैलकुलेट करोगे, ऑलवेज रिमेंबर ए बी सी हमें विद साइन लेने होते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ ए कितना है, 1, बी कितना है, माइनस का 5, सी कितना है, 6। तो अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, दैट मीन्स 1। 25 माइनस 24, तो आंसर कितना आएगा, 1। डी हमारा पॉजिटिव आया, इसका मतलब उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, अपवर्ड के साथ साथ वो ग्राफ कट करेगा दो जगह, जहां कट करेंगे वो क्या होंगे, हमारे रूट्स होंगे। अभी हमें थर्ड स्टेप क्या देखनी है, कि अगर हमारा डी जीरो आता है या डी पॉजिटिव आता है तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। तो हमें रूट्स फाइंड आउट करने। रूट्स निकालने के दो तरीके, आइदर फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन। आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। रूट्स निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो पुट करना। यहाँ पर हमें दो रूट्स मिलेंगे, अल्फा एंड बीटा। तो अगर आप देखोगे स्प्लिटिंग मेथड से, तो इसको हम माइनस 2x माइनस 3x में स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। और अगर आप इसके फैक्टर निकालोगे तो आपको वन ऑफ द फैक्टर आएगा x माइनस 2 एंड सेकेंड फैक्टर आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तुम्हारे रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, क्योंकि x माइनस 2 एंड x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 0 है। तो x माइनस 2 भी 0 हो सकता है, x माइनस 3 भी 0 हो सकता है। तो वहां से हमें वैल्यू मिली x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। ये हमारे अल्फा एंड बीटा आ गए। इसमें से किसी एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कंसिडर कर सकते हो। फोर्थ स्टेप जो हमने देखी वो क्या देखी थी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, सी की। जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हमें वो वाई एक्सिस को अप साइड कट करेगा या डाउन साइड कट करेगा। तो अगर 0 रखोगे फंक्शन में तो 0 0 प्लस 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 6, दैट मीन्स
6। तो हमारा सी कितना है, पॉजिटिव, मतलब वो वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ कट करेगा। अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले आप किसको प्लॉट करो, रूट्स को प्लॉट करो। सबसे पहले आप रूट्स को प्लॉट करो। हमारे रूट्स कितने आए थे, 2 और 3, वो एक्स की वैल्यू थी। लेट्स से हमारे ये 2 और 3 रूट्स है। अब हमने ग्राफ कैसे देखा था, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, जो कहाँ से पास होगा, 2 और 3 से। तो आपको अपवर्ड फेसिंग पैराबोला प्लॉट करना है, जो कहाँ से पास कराना है, 2 और 3 से। और आपको पता है पैराबोला की शेप कैसे बनती है, यू शेप। कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ दिखेगा। ये पैराबोला हमारा रेडी हो गया। जहां पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट क्या है, 0,6। सी की वैल्यू हमने निकाली ना, पॉजिटिव है। व्हेन एक्सिस 0 पे वाई कितना है, सी। तो ये हमारा पैराबोला बनेगा। ये हमारा यहाँ पर वर्टेक्स है। तो ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। अगर इस ग्राफ में आपको रेंज पूछे, तो हम वर्टेक्स के बेसिस पे भी रेंज बता सकते हैं, बट उसके लिए हमें वर्टेक्स निकालना पड़ता है। डोमेन की बात करेंगे, तो ये डोमेन तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि क्वाड्रेटिक के जो डोमेन्स होते हैं वो कम्प्लीटली आर होते हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में भी देखा था कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनके डोमेन कम्प्लीटली आर होते हैं। सिमिलर टाइप का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का ग्राफ बनाना है, राइट। तो हमें फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया कि आप पहले ए बी सी को जस्टिफाई किया करो। ए हमारा 1 है, बी हमारा 4 है, सी हमारा कितना है, 4 है। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट स्टेप अगर चेक करें हम, तो लीडिंग कोफिशिएंट हमारा कितना है, 1। दैट मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसे बनेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। सेकंड जो स्टेप है वो हमारी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करनी है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से। तो वो कितना आएगा, 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। दैट मीन्स 16 माइनस 16। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो कितना है, 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। टच करेगा मतलब अल्फा और बीटा उसके दो रियल रूट्स आएंगे और इक्वल आएंगे। थर्ड स्टेप हमें क्या दिखी थी कि अगर उसके रियल रूट्स आते हैं, इक्वल आए और डिस्टिंक्ट आए, मतलब डी 0 आए या डी पॉजिटिव आए, तो हम उसके रूट्स निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ कहाँ कट करे वो रूट्स बताएंगे। तो अगर आप ध्यान दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के जो रूट्स आएंगे अल्फा एंड बीटा, तो ये आप ध्यान दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ये हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो किसी का स्क्वायर 0 है। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 -2। यहाँ पर जो रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, -2 आ रहे हैं। एंड फोर्थ स्टेप क्या है हमारी, फोर्थ स्टेप देखोगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे सी की वैल्यू चेक करनी है। तो सी कितना दिख रहा है, 4। सी पॉजिटिव है, मतलब वाई एक्सिस को वो पॉजिटिव साइड कट करेगा। अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमें इतना पता है कि उसके रूट्स कितने आए थे, -2 आए थे। तो पहले आप रूट्स को प्लॉट करो, फिर ग्राफ की शेप के बारे में सोचो। लेट्स से ये -2, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, -2 पे टच करे तो ग्राफ ऊपर से आएगा, ग्राफ ऊपर से आएगा, -2 को टच करके वापस से पैराबोला ऊपर की तरफ टेंड हो जाएगा। ये हमारा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला रेडी हो गया। ये जो कोऑर्डिनेट है जहां पर वाई एक्सिस को कट करे, दैट इज 0,4। कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। एक और एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने पिक किया है वो आपका है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ देखोगे तो a हमारा कितना है, -1, b हमारा 8 एंड c हमारा -12। विद साइन हमें लेना होता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा जो इस बार लीडिंग कोफिशिएंट आया, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हमारा a, वो कितना है, -1, मतलब नेगेटिव। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा इस पर वो कैसे बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। सेकेंड स्टेप कि आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यूजिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 64 माइनस ऑफ 48, दैट मीन्स जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 64 माइनस 18 आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब वो रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो वो डाउनवर्ड के साथ साथ आपको दो जगह कटता हुआ दिखेगा। थर्ड स्टेप कि हमें रूट्स निकालना है।
क्योंकि जब भी डी जीरो आता है, डी पॉजिटिव आता है, तो हम रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स निकालो, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो इसके जो टुकड़े बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 6x 2x, राइट, जो फैक्टर होते हैं ना, बीच के स्प्लिटिंग मेथड करते हैं। यहाँ से इसको जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6, ये हमारे दो रूट्स आएंगे। एंड फोर्थ स्टेप जो देखी थी हमने, एट x इज इक्वल टू 0 पे c की वैल्यू कितनी है इस बार, माइनस का 12, मतलब वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, डाउन साइड कट करेगा, नीचे की तरफ नेगेटिव साइड कट करेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं फिर से, तो हमें इस बार ग्राफ का शेप पता चल गया, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, उसके रूट्स क्या है, 2 एंड 6, वन ऑफ द रूट इज 2 एंड 6। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला नीचे से आएगा, कहाँ से पास करेगा, 2 से पास करेगा एंड 6 से भी पास करेगा, क्योंकि उसके रूट्स है वो। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा ग्राफ। जहां y एक्सिस को कट करे वो कोऑर्डिनेट क्या है, 0 माइनस 12। हमारा ग्राफ रेडी। कुछ इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक का डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला का ग्राफ बन जाएगा।